किसान आंदोलन के नाम पर देश के खिलाफ और आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और ये रहे उस साजिश के 10 सबूत, जिसे देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे हम हुए, जैसे सरकार हुई। ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है, ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई। ये आंदोलन के पीछे शाहीन-बाग की गैंग पूरी है। सबूत नंबर 1, किसान आंदोलन में दिल्ली के दंगाई के पोस्टर। बुद्धिजीवी ते लेख कहते पत्रकारों को आजाद करो। कल ऐसे कई पोस्टर उग्राह के बैनर के नीचे दिखाई दिए, जो चर्चिल इमाम और इस तरह के पोस्टर उनके लगे हुए थे मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट के। ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ की राखी करने वाले लोग हैं, जितने भी अंदर है बैठे हैं जी, उनकी रिहाई की मांग हमने की है। सबूत नंबर 2, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में खालिस्तान के झंडे। सबूत नंबर 3, किसान आंदोलन में लंगर के बहाने देश विरोधी एजेंडा। सबूत नंबर 4, सोशल मीडिया पर खालिस्तान के समर्थन के 12,000 पोस्ट। सबूत नंबर 5, कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तान के झंडे। सबूत नंबर 6, किसान आंदोलन के लिए सिंघू बॉर्डर पर खालिस्तान के पोस्टर वाला ट्रैक्टर। सबूत नंबर 7, हजारों प्रदर्शनकारी किसानों के बीच खालिस्तान के समर्थन में बयानबाजी। संता ने क्या जिद्दन इत्थे पहुंच चढ़ के आई खालिस्तान दी नींह रखी जाऊगी। सबूत नंबर 8, किसानों के बीच खालिस्तानी भाषा। दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है, ये इंदिरा ठोकती मोदी। सबूत नंबर 9, पंजाब के बरनाला में किसान आंदोलन के नाम पर आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर के साथ प्रदर्शनकारी। और सबूत नंबर 10, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में खालिस्तान का झंडा। अब आपको एक एक कर इन 10 सबूतों के बारे में विस्तार से बताएंगे, ताकि आपको इन सभी तस्वीरों के पीछे की साजिश की एक एक बात की जानकारी हो। और हम चाहते हैं कि देश के सभी किसान भी देश हित में हमारी इस पड़ताल को ध्यान से देखें। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी से खास बातचीत में कहा कि किसानों से सरकार की बात अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ खास किस्म के लोगों ने किसान आंदोलन में एंट्री कर ली है। और अब यही वो लोग हैं जो किसानों को सरकार की बात सुनने समझने से रोक रहे हैं। आखिर कौन लोग हैं ये जिनकी तरफ कृषि मंत्री ने इशारा किया है? कभी खालिस्तान वाला ट्रैक्टर, कभी खालिस्तानी नारे, तो अब शाहीन-बाग गैंग का होर्डिंग। किसान आंदोलन की आड़ में क्या कोई साजिश चल रही है और क्या किसान इससे वाकिफ हैं? जी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है 10 सबूत। इन्हें ध्यान से देखिएगा, आप खुद समझ जाएंगे। बुद्धिजीवी ते लेख कहते पत्रकारों को आजाद करो। ऐसे कई पोस्टर दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर किसानों के आंदोलन की जगह पर लगे। ये पोस्टर किसानों के समर्थन के नहीं, दंगाइयों की रिहाई की मांग वाले हैं। इस पोस्टर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुल 23 चेहरे दिखेंगे। हर तस्वीर के नीचे उनके नाम भी लिखे हैं। ये 23 लोग गंभीर आरोप में देश के अलग अलग जेलों में बंद हैं। पोस्टर में लिखा है,
झूठे केसों में गिरफ्तार किए गए बुद्धिजीवियों और विद्यार्थी कार्यकर्ताओं को रिहा करो। पोस्टर में नीचे लिखा है निवेदक भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा। और उस पोस्टर के 23 किरदारों में 2 ऐसे भी हैं जो दिल्ली दंगे के आरोप में इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनके नाम है शर्जील इमाम और उमर खालिद। यानी ये पोस्टर किसान आंदोलन में शाहीन बाग गैंग की घुसपैठ का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये आंदोलन के पीछे शाहीन बाग के गैंग पूरी है और आज ये साफ हो गया। उनके पोस्टर भी मिले। ये मतलब साफ है कि ये आंदोलन अब किसान का आंदोलन नहीं रहा है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में उमर खालिद दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड है। ये वही शख्स है जिसने साल 2016 में जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए थे और उसकी राष्ट्र विरोधी साजिश को जी न्यूज ने देश के सामने बेनकाब किया था। इसी तरह आरोपी शर्जील इमाम का नाम भी दिल्ली दंगे की चार्जशीट है। शर्जील के षड्यंत्र के बारे में भी सबसे पहले जी न्यूज ने ही आपको बताया था। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। बताइए, ऐसे लोगों की रिहाई के लिए किसान आंदोलन के मंच से आवाज उठाइए। बुद्धिजीवी ते लेखਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। शर्जील इमाम, उमर खालिद, सुधा भारद्वाज, गौतम नलखा और तमाम ऐसे लोगों के पोस्टर लगे थे और उसको जेल से छुड़ाने के लिए नारेबाजी लग रहे थे और ये कहा गया कि इन्होंने जन और जंगल के लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि विवाद खड़ा हो गया है। इन तमाम लोगों के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। जरा सोचिए, जो किसान संगठन कृषि कानून के विरोध में 16 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिनकी मांग कृषि कानूनों को रद्द करने की, उस आंदोलनकारियों के मंच से अचानक दंगाइयों और अर्बन नक्सलियों की रिहाई की मांग कैसे होने लगी? उनके समर्थन में नारे कैसे लगने लगे? बुद्धिजीवी ते पत्रकारों को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो। ये क्या प्रदर्शित करता है? किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है? अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। इस पोस्टर में उमर खालिद और शर्जील इमाम के अलावा सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा और वरवरा राव भी हैं। इन तीनों पर भीमा कोरेगांव हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। ये पोस्टर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के बैनर तले लगाया गया। इस यूनियन के प्रधान हैं जोगिंदर सिंह। मैंने जोगिंदर सिंह को फोन लगाया। मैंने जोगिंदर सिंह से फोन पर काफी लंबी बातचीत की। मैंने उनसे पूछा कि किसान आंदोलन में देशद्रोह के आरोपियों का क्या काम। जोगिंदर सिंह का जवाब चौंकाने वाला था। जोगिंदर सिंह ने कहा कि कौन कहता है शर्जील इमाम और उमर खालिद देशद्रोही हैं। जोगिंदर सिंह पोस्टर में दिख रहे सभी आरोपियों को देशभक्त बताने लगे। इस बातचीत का छोटा सा हिस्सा सुनिए। कल ऐसे कई पोस्टर उग्राहा के बैनर के नीचे दिखाई दिए जो शर्जील इमाम और इस तरह के पोस्टर उनके लगे हुए थे मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट के। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋग हैं, जितने भी अंदर है बैठे हैं जी, उनकी रिहाई की मांग हमने की है। तो ये शर्जील इमाम आपको लगता है कि देश के हित में काम कर रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल। उमर खालिद भी? देखो उमर खालिद का कल्ला क्यों तुसी कर रहे हो? हाँ जी, जिंदे कितने हो रहे दूसरे का भी ना लो ना। बताइए। उमर खालिद एक विद्यार्थी है, उन्हें किसी वे की एजुकेशन पे हिस्सा लिया है जी, उदो आ गया। अब किसान नेता राकेश टिकैत की सफाई भी सुन लीजिए। ना हम तो जानते नहीं किसी को, ना हमारी कभी मुलाकात हुई। प्रस्ताव भी उसमें है जो एजेंडे में है, ना उनका कोई जिक्र है। हमारे द्वारा तो अनपढ़ भी तो ये होगा किसानों को कि यही पुलिस ने जो आंदोलन चल रहा है इसमें गिरफ्तार कर लिया होगा। ये मामला गंभीर है और इसीलिए मोदी सरकार के मंत्री न सिर्फ इस घटना को किसान आंदोलन में शाहीन बाग गैंग की घुसपैठ से जोड़ रहे हैं, बल्कि किसान नेताओं को सावधान भी कर रहे हैं। जब मकसद भारत के टुकड़े टुकड़े करना हो, जब मकसद भारत के खिलाफ जंग छेड़ना हो तो देशद्रोही कोई मौका नहीं छोड़ते। किसान आंदोलन भी ऐसी ताकतों के लिए एक मौके की ही तरह है।
अपना देश विरोधी एजेंडा चलाने का। इसीलिए टीकरी बॉर्डर से लेकर आपको यह भी बता दें बर्मिंघम तक कैसे देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई हैं, इसके सबूत अब आपको दिखाते हैं। सबूत नंबर 2, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में खालिस्तान के झंडे। बर्मिंघम में लाल इमारत के आगे सड़क पर सिल्वर कलर की कार जा रही है और उस कार पर एक पीले रंग का झंडा लगा है। उस झंडे में लिखा है खालिस्तान। अब इसी सड़क पर दूसरी तस्वीर देखिए। यहां सफेद रंग की इस गाड़ी में एक पोस्टर लगा है जिसमें अंग्रेजी में लिखा है भारत का नया कृषि कानून सिख जमीनों की जमीन हड़पने का प्लान है। और पोस्टर में नीचे लिखा है व्हाट इज सॉल्यूशन, यानी समाधान क्या है। और इसके साथ ही खालिस्तान का झंडा भी लगा है। अब आप समझ गए होंगे कि किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान के एजेंडे को दुनिया भर में कैसे बढ़ाया जा रहा है। यह सिर्फ भारत के खिलाफ ही नहीं, किसानों के खिलाफ भी बड़ी साजिश है। सबूत नंबर 3, किसान आंदोलन में लंगर के बहाने देश विरोधी एजेंडा। सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों के लिए लंगर और हेल्थ कैंप कनाडा के इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन यानी आईपीएफ नाम की संस्था ने लगा रखा है। आईपीएफ संस्था का संचालन कनाडा का रहने वाला गुरचरण सिंह बनवैत कराता है। गुरचरण सिंह बनवैत का नाम पहली बार वर्ष 1986 में एयर इंडिया के एक प्लेन को उड़ाने की साजिश में सामने आया था। एयर इंडिया का बोइंग 747 न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ्लाइट थी। इसे क्रैश करने की साजिश के सिलसिले में कनाडा की पुलिस ने बब्बर खालसा के 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उस वक्त कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में इसका नाम भी छापा गया था। गुरचरण सिंह बनवैत उनमें से एक था। उस समय उसकी उम्र 38 वर्ष थी। हालांकि सबूतों के अभाव में गुरचरण सिंह बनवैत को अदालत ने बरी कर दिया था। कनाडा की अदालत में गुरचरण सिंह का खालिस्तान से सीधा संबंध तो स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन गुरचरण सिंह बनवैत के सोशल मीडिया अकाउंट को देखने पर खालिस्तान के लिए इनकी हमदर्दी साफ नजर आ जाती है। गुरचरण सिंह बनवैत के सोशल मीडिया अकाउंट से भारत के विरोध में लगातार ट्वीट किए गए। 1 मार्च 2019 को जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का एक प्रोपेगेंडा वीडियो पाकिस्तान ने रिलीज किया तो गुरचरण ने उसे शेयर करते हुए लिखा, इंडिया वालों शर्म करो। 4 जनवरी 2017 को सिख गुरु गोबिंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरचरण सिंह बनवैत ने पटना से फेसबुक लाइव किया और उसका टाइटल लिखा, बिहार बन गया खालिस्तान। ये किसानों के आंदोलन के टुकड़े टुकड़े करने के सबसे बड़े सबूत हैं। ये किसानों के साथ गद्दारी और विश्वासघात के सबसे बड़े सबूत हैं। आंदोलन खत्म ना हो, आंदोलन और भड़के, हिंसा हो, इसके लिए बड़ी तैयारी है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह भड़काऊ गैंग अपने काम पर है और किसानों के कंधे पर अपना एजेंडा चलाने वाले अपनी दुकान चमकाने में कैसे लगे हुए हैं, अब जरा इसके सबूत देखिए। सबूत नंबर 4, सोशल मीडिया पर खालिस्तान के समर्थन के 12,000 पोस्ट। इन ट्विटर पोस्ट को देखिए, इसमें लिखे पोस्ट को पढ़िए, आप समझ जाएंगे कि किसान आंदोलन के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश किस तरह से रची जा रही है। यह किसी दिलीप सिंह का ट्विटर हैंडल है। इस पर साफ लिखा है कि हम अलग खालिस्तान के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। दूसरा ट्वीट देखिए, यह ट्वीट कहलोन मनविंदर का है। इन्होंने भी #खालिस्तान जिंदाबाद लिखकर ट्वीट किया। कराची क्रू ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट देखिए, इसमें लिखा है कि मैं पंजाबी हूं और मुझे खालिस्तान चाहिए। ऐसे करीब 12,800 ट्वीट महाराष्ट्र की साइबर सेल ने पिछले 15 दिनों में पकड़े हैं, जिसमें खालिस्तान की बात लिखी गई है। महाराष्ट्र साइबर सेल के सूत्रों के मुताबिक देश के बाहर से खालिस्तान मुद्दे को भड़काने के लिए सोशल मीडिया वाली साजिश की जा रही है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने जांच के दौरान पाया कि कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐसे हैं जो काफी वक्त पहले बनाए गए थे, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान अचानक से एक्टिव हो गए। सबूत नंबर 5, कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तान के झंडे। कनाडा के वैंकूवर में कार पर खालिस्तान का झंडा है। कनाडा में कई जगहों पर किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन भी हुए। खैर, किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करना बुरी बात नहीं है। आपत्ति तो इस बात पर है कि किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान के झंडे क्यों लहराए जा रहे हैं। सबूत नंबर 6, किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पर खालिस्तान के पोस्टर वाला ट्रैक्टर।
सिंघू बॉर्डर वो जगह है जहां पंजाब से आए सबसे ज्यादा किसान 16 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। 30 नवंबर को सबसे पहले जी न्यूज ने ही आपको दिखाया था कि कैसे इस आंदोलन के बीच मौजूद एक ट्रैक्टर पर खालिस्तान लिखा है। AK-47 की तस्वीर बनी है। अगले दिन भी खालिस्तान लिखा यह ट्रैक्टर वही मौजूद था और आज भी यह ट्रैक्टर वही मौजूद है। लेकिन पहले इस ट्रैक्टर पर जहां खालिस्तान लिखा था उसकी जगह अब लिखा है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। तो इसके अलावा कभी बरनाला स्टेशन पर खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हो, कभी इंदिरा की तरह मोदी को जान से मारने की धमकी हो, या फिर खुलेआम रेफरेंडम 2020 की बात करना हो, ये सारे सबूत आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग की घुसपैठ के सबसे बड़े सबूत हैं। सबूत नंबर 7, हजारों प्रदर्शनकारी किसानों के बीच खालिस्तान के समर्थन में बयानबाजी। ये बात 1 दिसंबर की है। सिंघू बॉर्डर पर रात के 2 बजे थे और जी मीडिया रिपोर्टर किसानों के बीच मौजूद थे। कुछ समय बाद ही प्रदर्शनकारियों में से एक युवक से बात होती और वो किसानों की जगह खालिस्तान के समर्थन में बोलता है। संता ने क्या जिद्दन इत्थे पहुंच चढ़ के आई खालिस्तान दी नींह रखी जाऊगी, तुसी नींह रखाती। सबूत नंबर 8, किसानों के बीच खालिस्तानी भाषा। ये वही भाई साहब हैं जो किसान आंदोलनकारियों के बीच हिंसा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी की तरह मारने की धमकी दी। ऐसी भाषा किसान आंदोलन के लिए बेहद खतरनाक है। शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्गे कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है ये इंदिरा ठोकती मोदी। सबूत नंबर 9, पंजाब के बरनाला में किसान आंदोलन के नाम पर आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर के साथ प्रदर्शनकारी। हाथ में जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर लेकर बरनाला के रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करते ये लोग भी खुद को किसान कहते हैं। 25 नवंबर के इस वीडियो में ये प्रदर्शनकारी खालिस्तान के समर्थन में ऐसे ही नारेबाजी कर रहे थे जैसे JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग। और सबूत नंबर 10, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में खालिस्तान का झंडा। लंदन की सड़कों पर खालिस्तान के झंडे की तस्वीर दरअसल किसान आंदोलन को कमजोर करने वाली है, क्योंकि खालिस्तानी मानसिकता के लोग किसानों का हित नहीं चाहते। उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ भारत को तोड़ने की है और ऐसी साजिश पर सरकार की पूरी नजर है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.